सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर, जब उसका बाप ही उसको बचा रहा है तो उसको डर क्यों होगा। ये बेटी बचाओ बेटी पटाओ की शासन है। बीजेपी का दूसरा नाम वॉशिंग मशीन है, आपको मालूम है ना। कार्रवाई तब तक होता है जब तक वो बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में आते ही वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, जिसका नाम ही है बड़का झूठा पार्टी, उससे सच की उम्मीद रख सकता है क्या ये लोकतंत्र के लोग। ये सरकार नहीं, ये गैंग चल रही है। इनके ये जो बाबाओं को पूछते हैं वो बाबाएं रेप गैंग चलाते हैं, बेटियों का बलात्कार करते हैं और जेल जाते हैं, और अंत में अब उससे भी नहीं हो रहा है तो इनके पार्टी के लोग बेटियों का बलात्कार करते हैं और यौन शोषण करते हैं और इनके कान में जू तक नहीं रेंगता है। ये बेटी बचाओ बेटी पटाओ की शासन है, जो नरेंद्र मोदी ने कहा था वही शासन है। जो देश की इंटरनेशनल बेटियां हैं जब मेडल जीत के लाती हैं तो पिक्चर खिंचवाने के लिए ये घर का बेटियां घर का बहू बना बना के पिक्चर खिंचाते हैं, और जब सड़कों पे बेटियां इंसाफ मांगती है तो इनके दामाद से इनसे इंसाफ नहीं होता है। ये कैसा अन्याय है जब देश की बेटियां जो इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी है उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और ये सरकार चू तक नहीं बोलती है, तो देश की आम जनता के आम बेटियों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। दिन दहाड़े रेप करते, दिन दहाड़े जला देते और कोई कुछ नहीं बोलता है। ये भूषण सिंह के चेहरे पर थोड़ी भी डर नहीं है, थोड़ी भी शक नहीं है। क्यों डर होगा, क्यों शक होगा। सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर, जब उसका बाप ही उसको बचा रहा है तो उसको डर क्यों होगा। वो देश का कानून जानता है, क्यों जानेगा, सब कुछ उसके अंडर में है। और नरेंद्र मोदी आखिर इतना क्या प्यार है, देश से ज्यादा उनको अपने विधायक और एमएलए और सांसद से प्यार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐतिहासिक झूठ बताया जा रहा है। क्या लगता है कि झूठ है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बिल्कुल झूठ है। अरे बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, तो उनका सारा काम बोला बनाओ सब छलावा है, सब झूठा है। इसमें कहाँ दूर है भाई, जिसका नाम ही है बड़का झूठा पार्टी, उससे सच की उम्मीद रख सकता है क्या ये लोकतंत्र के लोग। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कैसे होगी, बीजेपी का दूसरा नाम वॉशिंग मशीन है, आपको मालूम है ना। तो फिर गंदा लोगों को डाल दिया जाएगा वॉशिंग मशीन में तो साफ हो जाएंगे, इसीलिए वहाँ कोई कार्रवाई होता नहीं है। कार्रवाई तब तक होता है जब तक वो बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में आते ही वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है जी। अगर नहीं होगी कार्रवाई तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसे ही सड़कों पर नहीं होगी कार्रवाई तो आज यहाँ है, कल और बड़े पैमाने पर उतरेंगे, लेकिन बेटियों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। महागठबंधन की सरकार ये ठाना है कि महिलाओं और बेटियों को सम्मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क पे ही उतर के रहेंगे, चाहे इसके लिए मरना पड़े, लड़ना पड़े या जो भी करना पड़े, हम लोग करने को तैयार हैं। इस झूठे पार्टी के खिलाफ में हम लोग अनशन तक जाएंगे। आज कैंडल मार्च है, कल कुछ और होगा, आप देखते रहिए। तो ये है कि ब्रिजभूषण सिंह कहते हैं स्टेज से कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, थोड़ा बताओ। नहीं, ये एक चीज जान लीजिए, कोर्ट में आप देखे हैं ना, उत्पीड़ित महिला को कैसे कैसे क्या लोग कहते हैं, वैसे ही इन लोगों का सोच है कि एक तो गलत किया और उसको तुम बताओ कि मैंने क्या किया। देखिए कितना शर्म का बात है, मैंने गलत भी किया और तुम बताओ कि मैंने क्या किया। ऐसा कहीं होता है क्या इस सरकार में? बच्ची बेटियां, माँ बहू, बच्चे, लोकतंत्र सब कुछ खतरा में है भाई, सब कुछ खतरा में। इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है, बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना है। वो गूंगी भी है, बहरी भी है और अंधी भी है। जिस तरह से देश की आधी आबादी महिलाओं के साथ, और महिला ही नहीं है, वो देश के एक शान है जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, उनके साथ लोग फोटो खिंचाते थे, और आज उनके साथ ये अपमानजनक स्थिति जो है, जो न्याय तो नहीं मिल रहा है, ऊपर से घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश के सारे महिला ही नहीं, देश के सारे लोगों का यह अपमान है जो महिलाओं का जो हो रहा है। सारे लोग, हम लोग इनके समर्थन में हैं, महागठबंधन उनके समर्थन में है, और महागठबंधन ही नहीं, जिस तरह से है उसको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। देश की एक एक जनता जानती है ये अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और इस अन्याय के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए मदन मोहन झा को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता है मदन मोहन झा, और आज महिला पहलवानों के समर्थन में तमाम महागठबंधन दल के नेता जो हैं वो पटना की सड़कों पर है, और साफ तरीके से जो महिला पहलवान दिल्ली के सड़कों पर पिछले कई महीनों से आंदोलन में बैठी हुई है, धरना दे रही है, उसके समर्थन में आज महागठबंधन दल के तमाम नेता जो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिरकार ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई कब होगी, आखिरकार गिरफ्तारी कब होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है।